Hello students, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th, chapter number 1, real numbers, exercise 1.4, question number 1. So our question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हैं। पहला नंबर तो ये है और यहाँ पे आगे करके 10 पॉइंट्स है। ओके, तो ये कह रहा है कि इन 10 के 10 पॉइंट्स को आपको बताना है कि जैसे ये पहला वाला है 13/3125, तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हमें कोई डिवाइड करके नहीं बताना, हमें कोई एक फॉर्मूला है उससे पता लगाना है कि ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो सबसे पहले 13/3125 है, तो सबसे पहले वो ही करते हैं 13/3125। तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा, इसमें एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमें कोई भी चीज़ का ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज़ याद रखनी है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में ये चीज़ आ जाए तो वो हमारे जो आंसर होगा उसका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n न आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, बट अगर अभी आप समझ नहीं पा रहे हो सही तरीके से, लेकिन हम 10 पॉइंट्स करेंगे तब आप एकदम सही से समझ पाओगे। ओके, तो पहला नंबर है 13/3125। तो सबसे पहला स्टेप है कि 3125 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो मैंने तो फैक्टर्स निकाल लिए, आप भी फैक्टर्स निकाल के देख लेना। तो 3125 के फैक्टर्स है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स 5 है। ओके, अब ये ऊपर वाला 13 है उसे हम ए लिख सकते हैं और नीचे वाले 5 टाइम्स है उसे हम बी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बी है वो क्या हुआ, बी यहाँ पे हुआ, बी की पावर हुई हमारे 5 की पावर 5 हुई, और बी तो हम 5 की पावर 5 को कैसे लिखते हैं, 5 की पावर m लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि या फिर 5 की पावर ये होनी चाहिए या 2 की पावर ये हो जाए तो हमारे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने 5 की पावर m लिख ली, इसका मतलब हमारे ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो था पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 2 करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में आ रहा है 17/8। तो 17/8 इसको हम लिख सकते हैं a/b, और वहाँ पे a और b कोई भी को प्राइम है, और अगर b इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिख लेना a एंड b आर को प्राइम, एंड if b is equal to 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, then the number is terminating decimal expansion। ओके, यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है, तो डिनोमिनेटर 8 है तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 8 के फैक्टर्स आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे b की पावर क्या हुई, 2 की पावर 3 हुई, और b की पावर 3 हुई तो 2 यहाँ पे ये है, और 2 की पावर 3 आई तो इसको हम n लिख सकते हैं। तो 2 की पावर n, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में 64/455। ओके, इसको भी हम लिख सकते हैं a/b। और अभी सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम, एंड इफ b is equal to 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो अब 64/455 के फैक्टर निकालेंगे। तो 455 के फैक्टर आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे b की पावर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये इज इक्वल टू नहीं हुआ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के। इसका मतलब ये क्या हुआ, देन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन।
क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, इसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है 15/1600। ओके, 15/1600। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम 15/1600 को भी a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ब्रैकेट में वो लिख लेना। उसके बाद 1600 के फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर आएगी 6 इंटू 5 की पावर आएगी 2। ओके, ये सारा कर लिया। उसके बाद यहाँ पे b की पावर क्या है? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, और ये इजिकल टू होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो ये भी क्या हुआ? देन दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, इसमें है 29/343। इसको भी हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में मैंने कहा है वो वाली चीज़ लिख लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे 343 के फैक्टर्स। तो 343 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 3 5 टाइम्स आएगा। तो b इजिकल टू क्या हुआ? 3 5 टाइम्स आया है, और हमने कहा था कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m ये आना चाहिए, तो ये नहीं आया, तो मतलब ये इजिकल टू नहीं है। इसका मतलब देन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ओके, उसके बाद है हमारे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ओके, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे नीचे दे ही दिया कि क्या है, तो हम क्या a/b लिखेंगे, और ब्रैकेट में जो भी है वो लिख लेंगे। उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, और ये क्या हुआ? ये हुआ b इजिकल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इजिकल टू हो गया हमारे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ओके, इतना सब कुछ करने के बाद हम लिख लेंगे देन दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में है 129 इजिकल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। इसको भी हम a/b की फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे 129 इजिकल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। और यहाँ पे ये क्या हुआ? ये हुआ कि b की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 हुआ, तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया, तो ये इजिकल टू नहीं होगा। देन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। उसके बाद हमारे पॉइंट नंबर 8 है 6/15। अब इसमें थोड़ा हमारा आंसर चेंज हो सकता है। क्यों होगा चेंज? क्यों? क्योंकि हमने अभी पॉइंट नंबर 1 से 7 तक किए थे, तब तक तो यहाँ पे क्या थे? ये फैक्टर्स इसमें सही आ रहे थे। इसमें क्या होगा? इसमें ये 6/15 है, ये 3 से कट रहा है, तो अगर कोई भी नंबर कट रहा है तो उसे काटना पड़ेगा हमें। लेकिन पहले वाले 7 पॉइंट तक हमने किया, उसमें कोई काटने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो कट ही नहीं रहे थे। बट ये कट रहा है 3 की टेबल से, तो 6 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स कटेगा, और 15 5 टाइम्स, तो ये आ गया 2/5। ओके, 2/5 आ गया इजिकल टू a/b, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में वो सब लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे कि 2/5 इजिकल टू, यहाँ पे b में है 5 की पावर 1, और इसे हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर m, और देन दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। उसके बाद हमारा 9 नंबर है 35/50 इजिकल टू a/b, और यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद 50 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी 35/50 कट रहा है। किससे? 5 की टेबल से। तो 5 की टेबल से कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 10। 7/10। अब 7/10, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 10 के फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं 10 के फैक्टर्स? 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5। ओके, तो हमारे b यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इजिकल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ओके,
ये आया, इसका मतलब देन दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब हमारा लास्ट पॉइंट है 10 नंबर, वहाँ पे बोल रहा है 77/210 इज इक्वल टू A/B, और ब्रैकेट में हमें जो लिखना है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 210 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 210 के फैक्टर्स निकालते हैं तो आता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ पे बी में क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के इजिकल टू नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, देन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और हमारा चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा कंप्लीट। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।